बर्फ वाली मलका एक जमाने की बात है। एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक प्यारा सा घर था। उस घर में एक दादी उम्मा अपने 2 नवासों के साथ रहती थीं। दोनों बहन भाई पेस्टल और रोसातिल हर रात सोने से पहले दादी उम्मा से कहानी सुना करते थे। वो दादी की पुरानी सादा और नर्म आवाज में कहानियां सुनकर खुश हो जाते और मीठे सपनों में खो जाते। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। बाहर हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी और सब चीजें बर्फ से ढक चुकी थीं। कमरे में लकड़ी का चौलाहा जल रहा था, जिसकी हद्दत ने पूरे कमरे को गर्म कर रखा था। दोनों बहन भाई दादी के पास लिहाफ में दब के बैठे थे। दादी उम्मा ने आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और बोले, आज मैं तुम्हें बर्फ वाली मलका की कहानी सुनाती हूँ। दादी ने बताया कि बर्फ वाली मलका एक जालिम और जादूगरनी मलका थी, जो लोगों के दिलों पर जादू करती और उन्हें अपना गुलाम बना लेती। पेस्टल, जो एक अक्लमंद, मेहरबान और बहादुर लड़की थी, फौरन बोली, हमें लोगों को उसके जादू से बचाना चाहिए। मगर रोसातिल, जो थोड़ा शरारती और ज़द्दी लड़का था, हंसकर बोला, अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे लगाकर भाग जाता। अगले दिन बर्फबारी और भी तेज हो चुकी थी। हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी। रोसातिल बाहर निकला तो उसे एक जादुई सी स्लेड नजर आई। वो इतनी खूबसूरत और चमकती हुई थी कि रोसातिल का दिल लिलचा गया। थोड़ी देर में पेस्टल भी आ गई। उसने कहा, आओ दोनों मिलकर खेलते हैं। लेकिन रोसातिल ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं तन्हा खेलूंगा। और वो स्लाइड पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, स्लाइड खुद ब खुद बर्फ पर दौड़ने लगी। वो इतनी तेज चली कि लम्हों में रोसातिल नजरों से ओझल हो गया। वो एक बर्फानी वादी से होता हुआ एक बर्फ के महल के सामने जा रखा। वहां एक ऊंची कुर्सी पर बर्फ वाली मलका बैठी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। जैसे ही रोसातिल ने उसे देखा, उसकी आंखें हैरत से फट गईं। बर्फानी मलका ने उस पर जादू पढ़ना शुरू किया और रोसातिल जैसे बेजान होकर उसके पीछे पीछे महल के अंदर चलने लगा। रात हो गई, लेकिन रोसातिल घर वापस न आया। दादी और पेस्टल बहुत परेशान हुए। अगली सुबह दादी ने पेस्टल से कहा, बेटी, तुम बहादुर हो, तुम अपने भाई को ढूंढो। पेस्टल ने हिम्मत पकड़ी और अपना लंबा कोट पहनकर बर्फ में चल पड़ी। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंची, मगर दरिया बहुत गहरा था। पेस्टल किनारे पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसे पार कैसे करे। इसी दौरान उसने दरिया में हाथ डाला तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। अचानक एक छोटी सी कश्ती नमूदार हुई। वो कश्ती पर बैठ गई और दरिया पार कर गई। सामने एक बाग में उसे एक औरत मिली। पेस्टल ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा, क्या आप जानती हैं कि बर्फ वाली मलका कहाँ रहती है? औरत ने खौफजदा लहजे में कहा, उसका नाम भी मत लो। फिर थोड़ी देर बाद बोली, चलो मेरे घर, वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो औरत उसे अपने छोटे से झोंपड़ी निमा घर में ले गई। उसे खाना दिया और कहानी सुनाई कि बर्फ वाली मलका बचपन में बहुत तन्हा थी। कोई उसके साथ नहीं खेलता था। सब उससे नफरत करते थे। इसलिए उसने एक अलग दुनिया बसाई, बर्फ की दुनिया, जहां वो अब हुकूमत करती है। पेस्टल ने पूछा, मैं उसका मुकाबला कैसे करूं? औरत ने उसे एक जादुई शीशा दिया और कहा, जब वो तुम पर जादू करे तो फौरन ये शीशा उसके सामने रख देना। उसका जादू पलटकर उसी पर चला जाएगा। पेस्टल ने शुक्र किया और चल दी। वो बर्फीले जंगलों, वादियों और रास्तों से गुजरती हुई एक जगह पहुंची जहां सब कुछ बर्फ का था। दरख्त, पत्ते, जमीन, हती के हुआ भी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक शानदार बर्फानी महल नजर आया। वो महल में दाखिल हुई तो उसे रोसातिल नजर आया। वो उससे लपट गई। भाई, तुम मुझे मिल गए। मगर रोसातिल खामोश रहा। उसकी आंखें खाली थीं। उसी वक्त बर्फ वाली मलका नमूदार हुई। वो गुस्से से चलाई और अपनी छुरी उठाकर पेस्टल पर जादू करने लगी। पेस्टल ने फौरन शीशा निकाला और मलका के सामने कर दिया। जैसे ही उसका जादू शीशे से टकराया, वो पलटकर खुद मलका पर जा पड़ा। मलका चीखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका जादू टूट गया।
उसकी ज़ाहिरी ताकत खत्म हो गई और वो फिर एक आम सी उदास लड़की में बदल गई। रोसातिल का होश वापस आ गया। वो पेस्टल को गले लगाकर रो पड़ा। दोनों बहन भाई हाथ में हाथ डालकर वापस अपने घर लौट आए। जब वो दादी के पास पहुंचे, दादी अम्मा ने उन्हें सीने से लगा लिया। वो रात खुशियों से भर गई। उस दिन के बाद रोसातिल कभी शरारत नहीं करता था और पेस्टल हमेशा सबकी मदद को तैयार रहती थी। इखलाकी सबक, तन्हाई, नफरत और लापरवाही किसी भी दिल को सख्त बना सकती है, लेकिन हमदर्दी, बहादुरी और सच्चाई हर जादू को तोड़ सकती है।